मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की भाजपा और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए हैं और केंद्र और राज्य सरकार व भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश में महंगाई चरम रही है। वहीं पेट्रोल, डीजल, तेल आदि के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं सब्जियों के दामों में हालत खराब हो रही है। वहीं गैस के सिलेंडरों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आम आदमी परेशान है। उन्होंने कहा है कि एक आम आदमी का बजट केंद्र सरकार ने बिगाड़ के रख दिया है। वहीं बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है, परंतु सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं। वहीं राज्य के पुष्कर सिंह धामी की सरकार प्रदेश को नशा मुक्त करने की वजह से नशे की ओर धकेल रही है। जिन्होंने कहा है कि हाल ही में बजट सत्र पर शिक्षा व्यवस्था को महंगा किया गया है व शराब को सस्ता कर दिया गया है, पीने के पानी भी महंगे हो गए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रदेश को पहले से नशे के कारोबार में जकड़ लिया है। वहीं पीढ़ी नशे में डूबती नजर आ रही है और अब धामी सरकार द्वारा शराब को सस्ती करके पूरे प्रदेश में नशेड़ी बनाने का काम किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान सरकार नहीं दे रही है। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा का हाल बेहाल है। पहाड़ से रोज हजारों की संख्या में युवा पलायन कर रहे हैं। वहीं परंतु सरकार पलायन रोकने की बजाय पलायन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा है कि पहाड़ में छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने को लेकर सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, परंतु आज तक पहाड़ में प्रयोग स्थापित नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा पलायन को रोकने को लेकर भी कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि आगामी सरकार, निकाय और लोकसभा के चुनाव देश और प्रदेश की जनता भाजपा को सब सिखाने जा रही है और दिल्ली और पंजाब के विकास की तर्ज पर बनी केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी नगर निकाय व लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। मुख्यतः मुद्दे क्या थे और आगामी क्या रणनीति? हमारा ये मुद्दा था कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीब लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो हमारे धामी सरकार है, इन्होंने अभी एक बजट पास किया है विधानसभा में। उन्होंने क्या करा उस बजट में कि जो सिलेंडर, गैस वगैरह है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य है, उनको महंगा कर दिया है और शराब सस्ती कर दी है। ये लोग किस प्रकार का बजट पेश किया है हमें समझ में नहीं आ रहा है। लोगों के जो मूलभूत सेवाएं हैं, हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, उन लोगों पर कोई भी ध्यान इन लोगों का है नहीं। मेरे को हिसाब से ये लग रहा है कि जब उत्तराखंड में प्रत्येक महीने 2500 लोग युवा पहाड़ छोड़कर पलायन कर जा रहे हैं, ये लोग तब मानेंगे जब यहाँ पूरा उत्तराखंड ही खाली हो जाएगा। ये लोग बोलते हैं कि विकास है, डबल इंजन की सरकार है, जो दिखाई नहीं देती है। इसी उपलक्ष्य में हमारा एक दिवसीय ये सांकेतिक धरना था। यहाँ पर सरकार को चेताना था कि भैया हमें जो चीज़ें उत्तराखंड के मूल निवासियों यहाँ के व्यापार के लोगों को चाहिए, व्यापारियों को चाहिए, यहाँ के गरीब लोगों को जो चीज़ें यहाँ पर मुहैया करवाई चाहिए, उस चीज़ पे ध्यान दें। ये दारू सस्ती करने से देश का विकास नहीं होने वाला है। इससे पूर्व सरकारें बोलती थी कि उत्तरकाशी में भांग की खेती करो भैया, क्या मजाक बना लिया इन लोगों ने। ऐसी सरकारों से हमें क्या लेना देना भैया? ये देश विरोधी सरकारें हैं या देश हित के हित में ये सरकारें काम कर रही हैं या राज्य के हित में काम कर रही है? कैसा नशेड़ी बनाना चाह रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य पे दो। यहाँ पर हॉस्पिटलिटी नहीं है मसूरी में, तो उस हॉस्पिटल के लिए इन लोगों ने क्या काम करा? कुछ नहीं। सेंट मैरीज हॉस्पिटल है, बंद पड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया। यहाँ कोई भी अगर तबीयत खराब हो जाती है तो देहरादून रेफर। DLF ने कुछ यहाँ ऊपर भेजे हैं हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में, उसको ऑपरेट करने वाला कोई बंदा नहीं है। तो इस प्रकार की सरकार, ये किस प्रकार के मॉडल की बात कर रहे हैं?